यानी कि हर जगह राम के नाम पर जनता को लूटा जा रहा है। राम नाम कह के लूटिए और जो है पराया माल अपना, एक गाना आया था, राम नाम जपना पराया माल अपना। समझिए कि राम नाम जप करके पूरा देश को लूट करके अडानी अंबानी के रावण जब आया था माँ सीता का हरण करने, तो वो भी साधु का रूप बनाया था और कहा था कि माँ सीते भिक्षा दे दो। तो माँ सीता जो है समझी कि कोई भिखारी है, लगता है कि जो है बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, कुछ भिक्षा दे देते हैं। वही जो है भिक्षा लेने वाला जो रावण था साधु के वेश में, आज वही साधु हमको मोदी जी में दिख रहा है रावण। जितेंद्र जी, कैसे देख रहे हैं मोदी जी मकर संक्रांति पे जो पतंगबाजी किए हैं, पतंग के साथ हनुमान जी को भी उड़ा दिए हैं? देखिए, बहुत शर्म की बात है ये, इतनी शर्म की बात है कि हम बयान नहीं कर सकते हैं। पवन पुत्र हनुमान गोसाई, कृपा कहो गुरुदेव की नाई। गुरुदेव की नाई। हम लोग ये मतलब जो है ना करते हैं, जो है भजन कीर्तन करते हैं। पवन पुत्र हनुमान जी को जो है ना वो जो है हवा में उड़ा रहे हैं, वो भी जो पतंग में जो है ना डोरा में बांध के। इतना बड़ा अपमान जो है हिंदू कभी बर्दाश्त करेगा? हम जैसा तो हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा ये बात। भगवान का जो आस्था है वो दिल से होता है। हमारे जो बजरंग बली है, संकट मोचन है, उनको हवा में उड़ा रहे हैं। बताइए, वो हमारे दुख दर्दों को हरते हैं। इसीलिए अयोध्या में राम जी इनको हराए थे। वो जानते थे कि ये मेरे बजरंग बली को एक दिन हवा में उड़ाएंगे। तो बजरंग दल के लोगों को नहीं दिखाई दे रहा कि बजरंग बली को वो हवा में उड़ा रहे हैं मोदी जी? बजरंग दल को काहे के लिए देखेगा? क्योंकि उड़ाने वाला जो है खुद जो है बजरंग दल का नेता है, नरेंद्र मोदी जी है। अगर यही राहुल गांधी जी उड़ाए होते तो आज पूरा हिंदू ऐसे रोड पे बैठ गया होता। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया? पूरा जो है राहुल गांधी जी को जो है लोग गालियां दे रहे थे कि तो बजरंग बली को हवा में उड़ा दिए, हमारा हिंदू धर्म खतरे में आ गया। और आज मोदी जी उड़ा रहे हैं। तो क्यों नहीं जो है ना लोग आ रहे हैं रोड पर? क्यों नहीं जो है ना छाती फाड़ के जो है ना कह रहे हैं कि मेरा भी सीना जो है ना हनुमान जी की तरह है, लो मैं दिखा दिया जय श्री राम। ये नकली जो हिंदू हैं बजरंग दल वाले, ये लोग कहाँ मर गए हैं? इनको आना चाहिए, नरेंद्र मोदी का पुतला जलाना चाहिए। हम उनके साथ खड़े रहेंगे। बताइए, इस देश के अंदर देवी देवताओं का अपमान कर रही है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देश में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लगता है कि मर गया है, सो गया है। भक्त हैं मोदी जी बजरंग बली के, इतने बड़े भक्त हैं कि बजरंग बली को हवा में उड़ा रहे हैं, वो भी डोर के साथ ऐसे से। और एक जो ब्रिटिश नागरिक भी ऐसे से उड़ा रहा है। बताइए, धार्मिक चीजें आस्था का विषय होता है। अगर हम देख लें कि रोड पे विदेशी से भी अपमान करवा रहे हैं। सुनिए ना, अगर हम देख लें रोड पे कि अगर हनुमान जी का जो है तस्वीर है, तो हम उसको उठा लेते हैं और चूम लेते हैं और चूम करके उसको रख लेते हैं जेब में कि ये हमारे हनुमान जी की तस्वीर है। ये हमारे हिंदुस्तानी जो है ना कल्चर रहा है, परंपरा रहा है। देवी देवताओं की फोटो का मान सम्मान कैसे होता है? लेकिन क्या हो रहा है, दुर्भाग्य है कि हनुमान जी का मजाक बनाया गया, वो भी देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा। इससे जो है ना शर्म की बात और क्या हो सकती है? डमरू भी बजा रहे हैं। वो डमरू बजाना एक अलग बात हो गई। डमरू बजा सकते हैं, त्रिशूल ले सकते हैं, लेकिन एक चीज, रावण जब आया था माँ सीता का हरण करने, तो वो भी साधु का रूप बनाया था और कहा था कि माँ सीते भिक्षा दे दो। तो माँ सीता जो है समझी कि कोई भिखारी है, लगता है कि जो है बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, कुछ भिक्षा दे देते हैं। वही जो है भिक्षा लेने वाला जो रावण था साधु के वेश में, आज वही साधु हमको मोदी जी में दिख रहा है। भक्ति में लीन हो गए थे, दोनों हाथों से डमरू बजा रहे थे। अरे देखा? समझिए, अंदर से रावण है मोदी जी, ऊपर से साधु का भेष बनाए हैं और पूरा देश का हरण कर रहे हैं। अडानी को दे रहे हैं कि लूटो लूटो, जितना लूटना है लूट लो। देश को भिखार बना दिए। 400 का सिलेंडर 800 में मिल रहा है, कहो जय श्री राम। 60 रुपए का डीजल मिल रहा है, 100 रुपए में बोलो जय श्री राम। युवा जो है ना रोजगार मांगने जा रहा है तो लाठी मिल रहा है, बोलो जय श्री राम। समझ रहे हैं आप? डॉलर जो है 60 रुपया से हो गया 90 रुपया, बोलो जय श्री राम। नरेंद्र मोदी जी के काल में 70 रुपये का जो है ना कड़वा तेल मिल रहा है, 200 के पार, बोलो से जय श्री राम। की हर जगह राम के नाम पर जनता को लूटा जा रहा है। राम नाम कह के लूटिए और जो है पराया माल अपना, एक गाना आया था, राम नाम जपना पराया माल अपना। समझिए कि राम नाम जप करके पूरा देश को लूट करके अडानी अंबानी के एकड़ जमीन अगर हमको दे दे मोदी जी, तो 1000 रुपया हम आज मोदी जी को देखते हैं, हम भी 1000 एकड़ के मालिक हो जाएंगे। 25 साल के लिए हो क्या, 10 दिन के लिए हो तो जाएंगे। नाम के आगे तो लिखा है कि 10,000 एकड़ 1000 एकड़ जमीन के मालिक है जितेंद्र यादव। लेकिन अजीत डोभाल जी आपको हिंदुओं को जो युवा हैं उनको जागरूक करने को कह रहे हैं, एकजुट कर रहे हैं।
अजीत डोभाल जी देश की जो है ना रक्षा के सलाहकार माने जाते हैं। इनसे हम कहना चाहते हैं कि चाइना हमारे घर में घुस आया है लद्दाख में, और चाइना के लोगों को आप जो है ना इलायची कूटी हुई चाय पिला रहे हैं अपने कार्यालय में। उनसे पूछिए कि आप हमारे लद्दाख में क्या कर रहे हो। वहाँ चाइना कह रहा है ये हमारा है। नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारा जो हिस्सा है उसको कह रहा है जम्मू एंड कश्मीर के भी कुछ हिस्से को चाइना बता रहा है कि हमारा है, लेकिन यहाँ पर लाल आंखें नहीं दिखा रहे मोदी जी। लाल आंखें नहीं दिखा रहे हैं, उनको लाल इलायची का चाय पिलाया जा रहा है, वो भी कार्यालय के अंदर। और कहा जा रहा है कि आप पीजिए और जितना हड़पना है हड़पिए। अरे जब तक हम प्रधानमंत्री है, लाल आंख नहीं दिखाए, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी दीवाना मैं हो गया। मोदी जी जब से चाइना गए हैं इतना मेहरबान हो गए हैं चाइना पर कि उनको यही नहीं समझ में आता है कि हमारा बॉर्डर है कहाँ। कल को दिल्ली के पाले सुनिए ना, कल को दिल्ली तक पहुंच जाएगा चाइना तो मोदी जी को नजर नहीं आएगा कि चाइना दिल्ली तक आ गया। इतना दीवाना हो गया है चाइना का। दुर्भाग्य है ये मतलब हंसने की बात नहीं है, ये मतलब सीरियस मैटर ये है कि देश के जो है ना सुरक्षा सलाहकार कहते हैं कि मंदिरों को लूटा गया। हम कहना चाहते हैं युवाओं के दिलों में ये प्रतिशोध उत्पन्न होना चाहिए, जगह हिंदू के अंदर ये दर्द होना चाहिए और गुस्सा होना चाहिए कि मंदिरों को लूटा गया था। हिंदू को बहुत दर्द हो रहा है, बदला लेना चाहिए। हिंदू को बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है कि महमूद जो है ना गजनई भी आया था लूटने के लिए, नादिर शाह आया था और अहमद शाह अब्दाली आया था उस जमाने में। लेकिन आज के जमाने में अमित शाह अब्दाली है और नरेंद्र मोदी शाह अब्दाली है। उस समय भी नादिर शाह था, यानी न से नरेंद्र मोदी और अहमद शाह अब्दाली से अमित शाह अब्दाली, ये दोनों देश को लूट रहे हैं और अडानी अंबानी को दे रहे हैं। और इनका बेटा ब्रिटेन में जाके नागरिकता हासिल किए हुए हैं। और तो अजीत डोभाल अपने बेटे को भारत ला करके इसमें प्रतिशोध में भाग दिलाएंगे कि नहीं? हम तो कहते हैं कि अजीत डोभाल जी कल ही उनको बोले कि ब्रिटेन की नागरिकता छोड़ के भारत की नागरिकता ले लें और कहें चलो किस मंदिर में लूटा गया था, हम भी चल रहे हैं और हम भी साथ में पीछे पीछे चलेंगे। अपने बेटे को बनाइएगा अमेरिका में डॉक्टर, इंजीनियर और जो है ना बैरिस्टर, बड़े बड़े जज और हाई कोर्ट के वकील, और हमें गरीबों को कहिएगा बोलो जय श्री राम, दंगा करो, जेल में जाओ। ये अजीत डोभाल जैसा व्यक्ति को सलाहकार किसने बना दिया? अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं अपने दरवाजे पर चपरासी की नौकरी नहीं देता ऐसे व्यक्ति को, जिसका अपमान कर रहे हैं। अजीत डोभाल का अपमान, जिसको जो है सीमा सुरक्षा का हमने जिम्मेवारी दिया हो और वो जो है मंदिर की रक्षा की बात करता है। तो ये जो मंदिरों की जो लूटपाट होती थी मुगलों के समय में हुआ करता था, पृथ्वीराज चौहान के ज़माने में था मोहम्मद गजनवी जो आता था देश को लूट के चला जाता था। आज हम 2025 में 26 में जी रहे हैं। आज के समय में मंदिर का सोना चोरी हो गया भाजपा की सरकार में। अजीत डोभाल जी से पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी से कहिए कि वहाँ के मुख्यमंत्री को जेल में डालें, क्योंकि 28 किलो सोना चोरी हो गया केदारनाथ से। इतना बड़ा जो है डकैती को भी मोदी जी के राज में, राम राज में हो गया। अजीत डोभाल जी कहाँ बैठे हैं महाराज? अब तक आपका खून नहीं खोल रहा है। जल्दी जाइए वहाँ के मुख्यमंत्री को अरेस्ट करके जेल में डालिए। मोदी जी कह रहे हैं कैसा डकैती हो रहा है आप समझिए। आज से 2000 साल पुराना इतिहास याद दिला रहे हैं, अभी का इतिहास नहीं देख रहे हैं कि मौजूदा भाजपा के सरकार में केदारनाथ मंदिर में 28 किलो सोना कहाँ से चोरी हो गया। मतलब 1000 साल पहले की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी गाय के मीट सप्लाई में हमारा देश दूसरे नंबर पे आ गया। कांग्रेस के समय में 9वें स्थान पे था, तो कांग्रेस जो था हिंदू विरोधी था। आज मोदी जी उसको नंबर 2 पे ले आए हैं और हलाल सर्टिफिकेट बांट रहे हैं और हम हिंदू नंबर 1 हैं। मोदी जी कह रहे हैं सोमनाथ मंदिर आज भी वैसे ही खड़ा है, बाबर, औरंगजेब, हुमायूं सब मिट गए। सोमनाथ मंदिर हमेशा खड़ा रहेगा। लेकिन एक चीज बताइए, सोमनाथ मंदिर में जो इतना चंदा आता है उसका पैसा कौन लूट रहा है? उसके पीछे कौन है? इसकी जानकारी मोदी जी को, अजीत डोभाल जी को देना ना चाहिए कि अभी जो लाखों अरबों रुपए जो चढ़ावा चढ़ता है उस मंदिर पर, वो पैसा जाता कहाँ है? उस पैसे का हिसाब मिलना चाहिए। केदारनाथ मंदिर का सोना चोरी हो गया, उसका हिसाब दीजिए। अभी बिहार में एक मंदिर में चोरी हो गया, वो भी बताइए। थावे में मंदिर का चोरी हो गया, और चोरी करने वाला कौन था? पंडित जी थे। एक मंदिर में जो है ना पुजारी सोना चुरा रहे थे। तो बताइए, अजीत डोभाल जी का तो हम आभार व्यक्त करते हैं। मानिए आपको तो कैसे प्रधानमंत्री जी सुरक्षा सलाहकार बना दिए। अगर जितेंद्र यादव प्रधानमंत्री होता तो हम तुमको चपरासी की नौकरी नहीं देते। इतना मतलब घटिया सोच है कि चाइना हमारे देश में घुस गया। 25 जवान हमारे देश के नौजवान शहीद हो गए जो है ना आपके जो पहलगांव में। वहाँ की जिम्मेवारी को छोड़कर
अब मंदिर और मस्जिद की लड़ाई करवाना चाहते हैं, भाई भाई को बांटना चाहते हैं। अरे कब तक ये सब राजनीति कीजिएगा? अपने बेटे को ब्रिटिश गवर्नमेंट में नौकरी लगवा रहे हैं, ब्रिटेन के नागरिक बन गए हैं। और राजनाथ सिंह का बेटा जो है पंकज सिंह जो है विधायक बने हुए हैं, अमित शाह जी का बेटा आईसीसी में सेक्रेटरी बने हुए हैं, सुषमा स्वराज जी की बेटी माननीय सांसद बनी हुई है, और गरीब का बेटा, दलित का बेटा, पिछड़े का बेटा कांवर लेके जाएगा और गले में प्रतिशोध अपने दिल में पैदा करे, और तलवार लेके जय श्री राम और जेल में प्रतिशोध जाएगा। पैदा करे गरीब का बेटा। अरे भाई हम कहते हैं कि अमित शाह जी को बोलिए कि आ करके उनका लड़का जय श्री राम कह करके लड़ाई लड़े, मंदिर की रक्षा करे। राजनाथ सिंह को कहिए कि उनका बेटा रक्षा करे। सुषमा जो है ना माननीय स्वराज जी की बेटी है बांसुरी स्वराज जी, वो भी आए, हम भी उनका साथ साथ रहेंगे, हम भी साथ अच्छा, साथ मोहन चलेंगे। भागवत कह रहे हैं अब हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। हाँ। ये तो हम कहना चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र कब नहीं था भारत। भारत तो शुरू से हिंदू राष्ट्र था। हिंदू राष्ट्र का परिभाषा क्या है? हिंदू राष्ट्र की परिभाषा ये है जहाँ पे हर जाति धर्म के लोग खुशी से जीते हो, उसको हिंदू राष्ट्र कहा जाता है। अरे कह रहे हिंदुओं का राष्ट्र। तो भगवान सबके दिलों में रहते हैं, कोई अल्लाह कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई जो गॉड कहता है, कोई वाहे गुरु कहता है। भगवान एक ही है, ईश्वर एक ही है, तो इसमें जो है ना बुराई क्या है? एक दूसरे में आप देखिए, अगर आप सच्चे भगवान को मानने वाले हैं तो आपको हर इंसान में भगवान नजर आएगा। तो दलित कहाँ रहेंगे हिंदू राष्ट्र में? बिहार में भी मारे जा रहे हैं, मेरठ में भी मारे जा रहे हैं। हम तो कहना चाहते हैं कि आपके माध्यम से अगर मेरी बात को प्रधानमंत्री जी सुन लें तो बहुत अच्छा होगा कि हम दलितों को, पिछड़ों को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है हुजूर। हमारे लिए एक अलग कंट्री बना दीजिए जिसका नाम होगा दलित पिछड़ा देश और राष्ट्र होगा, और हम लोग उसी में अपना जाएंगे। एगो मंदिर होगा जिसमें यादव भी पूजेगा, दलित भी पूजेगा, सब आदमी पूजा पाठ करेंगे। कहे कि आपके वाला तो हिंदू राष्ट्र में हम मंदिर में जाते हैं तो गंगा जल से शुद्ध किया जाता है, पेशाब छिड़का जाता है, वो भी महिला का, टीके उखाड़ लिया जाता है कि तुम हिंदू नहीं है, तुम तो यादव है। तो हम लोग को तो ऐसा देश दे दीजिए मोदी जी जहां हम अपने आप को हिंदू समझें। मतलब दलित अब अलग राष्ट्र चाहता है। अब क्या कीजिएगा, हमारी माँ बहनों को घर से उठा लिया जा रहा है। ये हिंदू राष्ट्र है, राम राज है का तो उत्तर प्रदेश में, और जिंदा जला दिया जा रहा है। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हम इस राष्ट्र में रह के क्या करेंगे मोहन भागवत जी, जहाँ पे दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। अरे गरीब तो छोड़ दीजिए, अखिलेश यादव तो मुख्यमंत्री थे, उनके आवास को गंगा जल से धोया गया। हम लोग तो गरीब आदमी हैं, हमारी कौन सुनता है। लेकिन अखिलेश जी के पिताजी तो रक्षा मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, वो जो स्वयं अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, जब उन्होंने अपना आवास खाली किया तो गंगा जल से शुद्ध किया गया। तो हम आप किस खेत के मूली हैं? तो हम भी चाहते हैं कि एक हम लोग का भी देश मोदी जी बना दीजिए कि हम लोग कम से कम हमारी माँ बहनें सुरक्षित रहें, हमें न्याय मिल जाए समय पर। आज हमारी माँ बहनों के साथ इज्जत लूटने वाला, उनकी हत्या करने वाले को 2 मिनट में बेल मिल जाता है, और जो लोग बेगुनाह है वो आज भी जेल में सड़ रहे हैं।